Assalamualaikum, I'm Arashtak here. Today we are going to study organic chemistry for ADS part 2. As you know, we were discussing about cycloalkanes. Cycloalkanes की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टडी कर ली है. प्रॉपर्टीज हम एट द एंड उसकी स्टडी करेंगे. प्रिपरेशन के फौरन साथ ही हम रिएक्शंस ऑफ साइक्लोअल्केन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लोअल्केन्स अब तो बन गए, प्रिपरेशन आपने स्टडी की वो बन चुके हैं. अब हम स्टडी करेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं, साइक्लोअल्केन्स के रिएक्शंस क्या होते हैं. तो इनके रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ साइक्लोअल्केन्स. एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज की एडिशन परफॉर्म करेंगे साइक्लोअल्केन में. तो हम कोई भी साइक्लोअल्केन ले लेते हैं. सिंपलेस्ट वन साइक्लोप्रोपेन. ये हम एक साइक्लोप्रोपेन मेंबर ले रहे हैं साइक्लोअल्केन का. साइक्लोअल्केन के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन. इसमें हम सबसे पहले एडिशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. साइक्लोअल्केन में हम एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम हाइड्रोजन की एडिशन को स्टडी कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन हम इसमें किस तरह से करवाते हैं. तो देखिए, अगर हम इसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाएं, आपको पता है हाइड्रोजनेशन के लिए कैटलिस्ट हमेशा निकल ही होता है. निकल प्लाटिनम या प्लाटिनियम में से आपको ये लेते हैं. तो यहाँ पे हम निकल इस्तेमाल करेंगे. कुछ अमाउंट में हमारे पास हीट भी मौजूद होगी. तो देखिए, हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे. साइक्लोअल्केन जब रिएक्ट करेगा तो वो एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा. हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, साइक्लोअल्केन का एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे. बॉन्ड ब्रेक करके ये किस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, CH2 CH2 CH2. 3 CH2 ग्रुप्स थे, ये एक सीधी चेन में आ गए क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके हमने इसका साइकिल जो है वो ब्रेक कर दिया. लेकिन ये बॉन्ड तोड़ने से इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हुआ और इस कार्बन का भी, मतलब कॉर्नर्स वाले कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है. तो इनके बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ अटैच कर देंगे क्योंकि उनका एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया है. टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम विच इज 4. ठीक है. तो यहाँ पे हम जब एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने साइक्लोअल्केन का रिएक्शन किया, ये बॉन्ड तोड़ा. देखिए, जब ये बॉन्ड हम तोड़ रहे होंगे तो ये दोनों जो कॉर्नर्स वाले CH2 हैं, इनका एक एक बॉन्ड कम हुआ. तो हमने कॉर्नर वाले CH2 को एक एक हाइड्रोजन देके CH3 बना दिया सो दैट उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए. तो ये आपके पास एक N प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज addition of hydrogen. Now we will discuss addition of halogen in cycloalkane. Addition of halogen को हम देखते हैं. देखिए, एडिशन ऑफ हेलोजन में हम क्लोरीन को ऐड करवा देते हैं. एज यू नो कि क्लोरीन एक हेलोजन है, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन करवाते हैं. हम वही अपना एक साइक्लोअल्केन का मेंबर लेंगे, साइक्लोप्रोपेन. दिस इज साइक्लोप्रोपेन. इसमें एडिशन करवाएंगे क्लोरीन की. देखिए, सेम उसी तरह से हम यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे सो दैट कि ये जो रिंग है ये एक चेन में कन्वर्ट हो जाए. यहाँ से जब एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटा, उसका एक बॉन्ड कम हुआ, इस नीचे वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हुआ. तो वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों कार्बन को हम एक एक क्लोरीन एटम प्रोवाइड कर देंगे सो दैट इनकी वैलेंसीज अगेन सेटिस्फाई हो जाएंगे. किस तरह से, देखें, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. CH2 CH2 एंड CH2 स्ट्रेट चेन में ये रिंग टूट गई, एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो गया. बट दोनों साइडों से ये पहले आपस में ज्वाइन हुए थे, एक बॉन्ड बनाया हुआ था. ये बॉन्ड अब ब्रेक हुआ, इनका एक एक बॉन्ड कम हुआ. तो हम इनको दोनों साइड्स पे एक एक क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे सो दैट एक एक क्लोरीन से ये कार्बन बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसीज अगेन सेटिस्फाई कर सके. ठीक है. तो दिस वाज एडिशन ऑफ हेलोजन, जिसमें हमने एडिशन ऑफ क्लोरीन को स्टडी किया. नाउ वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. और हाइड्रोजन हैलाइड हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड हम कहते हैं एक हाइड्रोजन और उसके साथ अगर कोई भी हैलोजन अटैच हो तो वो कहलाता है हाइड्रोजन हैलाइड. मतलब हैलोजन कोई भी हो सकती है. हाइड्रोजन के साथ अगर ब्रोमीन हैलोजन अटैच कर दे तो ये भी हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हैलाइड कहलाएगा. तो हम देखते हैं, हम साइक्लोप्रोपेन ही का मेंबर अगेन लेंगे और इसमें हम एडिशन करवाएंगे HBr की. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की. तो देखिए, HBr के दो पार्ट्स होंगे, एक Br और एक हाइड्रोजन, राइट. तो ये दो पार्ट्स जो हैं हम इसमें से एक पार्ट एक कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, दूसरा पार्ट इस कार्बन के साथ. एज अ रिजल्ट इनका सेंटर का बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये भी एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा. किस तरह से, देखिए, रिंग तोड़ने से
इस तरह की कुछ स्ट्रेट चेन बनी, दोनों साइडों के कार्बन जो थे रिंग के फॉर्म में उन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ था, उनके एक एक बॉन्ड कम हुआ है, तो एक साइड के कार्बन को हम एक हाइड्रोजन दे देंगे, CH2 से CH3 हो जाएगा और दूसरी साइड पे बोरोमीन का एटम अटैच करवा देंगे। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल रिएक्शंस अभी तक हम पढ़े हैं साइक्लोअल्केन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी डन हुआ, राइट। तो नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल को भी ऐड करवाएंगे। किस तरह से? 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, गौर से देखें। हम इसमें एडिशन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, किसमें? साइक्लोअल्केन्स में। साइक्लोअल्केन का मेंबर लिया हमने साइक्लोप्रोपेन, हम 2 साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे कंसिडर करते हैं और हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 हमारे पास पार्ट बनेंगे, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो अभी देखें क्या होगा। एज यू नो कि हम अपनी रिंग को तोड़ते हैं, ये एक बॉन्ड ये यहाँ से टूटेगा, इन दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो उनको हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे सो दैट उनकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। तो देखें यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल के एक एक साइड पे तो अटैच हो जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल में अटैच बना देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे से 2 मॉलिक्यूल कंसिडर किए हैं साइक्लोप्रोपेन के। तो 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे अटैच, देखें एक एक हाइड्रोजन दोनों की एक साइड पे अटैच करवा दिया, दोनों के एक कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन अटैच करवा दिया। दूसरी साइड पे सल्फेट आयन हमने अटैच करवाना है, लेकिन हमें पता है कि सल्फेट आयन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हम एक कॉमन सल्फेट आयन ऐड करवाएंगे और वो दोनों बॉन्ड बनाएगा इन दोनों के साथ। अभी आपको आई होप समझ आ गई होगी कि हमने ये 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए थे, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है हमारा उसने 2 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो वो 2 बॉन्ड हम 2 अल्केन्स 2 साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उनको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करेंगे, वो दोनों सेम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और दोनों के जो दूसरे सिरे हैं वो एक सिरा जो है वो एक हाइड्रोजन ले लेगा, दूसरा सिरा दूसरा हाइड्रोजन ले लेगा और इस सिरे को हम 2 मॉलिक्यूल्स के ये सिरा होगा, इनके दोनों मॉलिक्यूल्स के दूसरे सिरे को हम एट अ टाइम सल्फेट आयन के साथ अटैच करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है सल्फेट आयन 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, तो इसको हम इस तरह से ट्वाइस करके लिख दें और साथ में सल्फेट आयन एक ही है जो दोनों के साथ जो आयन है उसको सेपरेट करके लिख दें। तो मे भी आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ होगा, इसकी दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, आपने सिंपल सब रिएक्शंस में इसी तरह के जो एडिशन के रिएक्शन है यही करना होता है कि आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, एक पार्ट ऊपर अटैच कर देना है, एक नीचे। हाइड्रोजनेशन में आपने सीखा कि एक हाइड्रोजन ऊपर अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन नीचे अटैच करेंगे, तो ये सारे रिएक्शन इसी तरह से होंगे कि हम रिंग को डिस्ट्रॉय करके रिएक्ट करवा देंगे साइक्लोअल्केन को। हम नेक्स्ट रिएक्शन अपना स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में हम सिंपली एडिशन कर रहे थे, हमने कोई एटम किसी किस्म की कोई चीज रिमूव नहीं की थी, सिर्फ एडिशन करके एक बॉन्ड तोड़ रहे थे। तो केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएक्शन मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल में कोई चीज अटैच करते हैं और उसकी जगह पे कुछ रिमूव कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट का रिएक्शन, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक जो अभी आप करके आए एडिशन रिएक्शन, जिसमें आप जस्ट एडिशन करते हैं, कुछ रिमूव नहीं करते सिंपली। और एडिशन करके आपने वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई करनी होती है? कोई भी बॉन्ड ब्रेक करके। लाइक अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ा आपने बॉन्ड ब्रेक किया था बट कुछ रिमूव नहीं किया था। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में हम कुछ एक चीज उतारेंगे और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में कुछ और लगा देंगे। कैसे ये हम देखते हैं। देखिए साइक्लोप्रोपेन लेते हैं हम, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इसका हर एक कॉर्नर जो है वो CH2 ग्रुप कंटेन करता है। अगर हॉलो रिंग होती है आपके पास तो उसका मतलब होता है CH2 ग्रुप अटैच है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अराइज हो रहे हो तो उसका मतलब होता है जस्ट CH ग्रुप अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। हर एक कॉर्नर को हम एक कार्बन एटम कंसिडर कर रहे होते हैं। ये तो अभी तक आपको आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, इसमें क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो क्लोरीन को कैसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे? हम इस रिंग के हर एक कॉर्नर पे जो CH2 मौजूद है उधर से एक H उतारेंगे और उसकी H की जगह पे एक क्लोरीन का एटम अटैच करवा देंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन,
क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट की है, आपने एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर से उतार के उसकी जगह पे Cl लगाया है। आपको उतारना मस्त पड़ेगा क्योंकि पहले कार्बन की यहाँ पे वैलेंसीज सेटिस्फाई है। यहाँ वाला कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहे हैं, एक बॉन्ड ये बना रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो आपको अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच करवाना है तो उसका एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्लोरीन अटैच करवाई है। देखिए एक क्लोरीन तो अटैच करवा दी, एक क्लोरीन यहाँ पे बच गई है। ये क्लोरीन जो बच गई और एक जो हाइड्रोजन यहाँ से आपने उतारा है वो दोनों मिलके यहाँ HCl बना देंगे। सिमिलरली ये रिएक्शन आप कर सकते हैं साइक्लोब्यूटेन के साथ और उसमें आप ब्रोमीन को ऐड करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो साइक्लोब्यूटेन में एक ऐसे एडिशन होगी, साइक्लोब्यूटेन की भी किसी एक कॉर्नर से, कॉर्नर का मतलब होता है कि एक वहाँ पे CH2 ग्रुप मौजूद है, तो एक कॉर्नर से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के उसकी जगह पे आप ब्रोमीन अटैच करवा देंगे और वो उतर जाने वाला एक हाइड्रोजन और यहाँ पे बच जाने वाला एक ब्रोमीन मिलके HBr बना देगा, राइट। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें जस्ट आपने रिंग से एक हाइड्रोजन उतारा और उसकी जगह पे हैलोजन को अटैच करवा दिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज अबाउट सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, हमने कोई भी रिंग कंसिडर करनी है, साइक्लोप्रोपेन एल्केनो के किसी रिंग स्ट्रक्चर को ही कहते हैं, साइक्लो को वर्ड आ रहा है, तो साइक्लोअल्केन में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड अटैच करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। हमेशा सल्फोनेशन के प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे देखें कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की अटैचमेंट हम कैसे करवाएंगे। मैंने आपको अभी सिखाया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक चीज उतार के एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप कोई कुछ और मजीद अटैच करवा सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे और उसकी जगह पे यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड अटैच करवा देंगे तो वही रिमूव किया जाने वाला हाइड्रोजन सल्फर ट्राइऑक्साइड की दूसरी साइड पे अटैच करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की वैलेंसीज डिस्टर्ब होती है, अंदर से एक डबल बॉन्ड टूट जाता है। दैट इज वाई उसको दूसरी साइड से उसका ऑक्सीजन नेगेटिव साइन कैरी करता है और उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें हाइड्रोजन पुट करना पड़ता है। सल्फोनेशन के रिएक्शंस अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे तो हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड कहीं पे अटैच करवाते हैं हम, इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। लाइक दिस, ये है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो जब सल्फर एक साइड से अटैचमेंट शो करेगा, यहाँ पे एक साइड से अटैच हो जाएगा तो इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि एक उसने नया बॉन्ड बनाया है तो ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो हम यहाँ से जो हमने हाइड्रोजन उतार के सल्फर को यहाँ पे अटैच करवाया है वही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करवाएंगे, तो इस तरह से ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की इसमें एडिशन को हम सल्फोनेशन कहेंगे। अभी आपने रिएक्शंस ऑफ अल्केन में भी इस तरह का कोई रिएक्शन पढ़ा होगा। तो नाउ दिस प्रोसेस विल कॉल्ड सल्फोनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं विच इज अबाउट कंबंशन रिएक्शन। एंड यू नो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबंशन जब भी होती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी कंबस्ट होता है, उसके नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, ऑक्सीजन की मदद से इसकी जब भी आप कंबंशन करेंगे आपके पास हमेशा प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंबंशन। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें हमेशा कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स को जब भी बर्न किया जाता है, ये तकरीबन बहुत बार ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुकी होंगी, एफएससी में भी आपने ये रिएक्शंस पढ़े होंगे कि हमेशा हाइड्रोकार्बन को जब भी आप कंबस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज होती है। दिस इज ऑल